अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी को कवर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ दो तीन या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था हमने। आज कोशिश करते हैं कि सारी की सारी जो एक्सरसाइज रहती है उसको मुकम्मल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h and simplify where there are 4 functions are given। हमें 4 फंक्शन दिए गए हैं और चारों के लिए कहा गया है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने दूसरी वीडियो के अंदर देखा था टाइप्स ऑफ द फंक्शन को। ये जो हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर साथ साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का सलूशन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x माइनस 9। टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमने इसको कहा था कि ये पहले नंबर पर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं शॉर्ट के अंदर लिखूंगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन की टाइप के अंदर हमने इसको पढ़ा था कि जिसके अंदर x की पावर 1 हो उसको हम कहते हैं जी लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है हमारे पास। अब देखते हैं जी फाइंड क्या करना जी। हमने f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, इसके अंदर हमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमने मालूम करनी है और इसके अंदर उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सबसे पहले हम f ऑफ a निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होती है फंक्शन के अंदर ऑफ के अंदर x की जगह पर, उसको हम उसकी डोमेन कहते हैं। यहाँ पर डोमेन के तौर पर हमें a दिया गया है, तो हम जहाँ पर x होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू यानी कि डोमेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की जगह पर a लगाएंगे 6a माइनस 9। ये तो वैल्यू होगी f ऑफ a के लिए। अब हम f ऑफ a प्लस h के लिए मालूम करते हैं जी f ऑफ a प्लस h। तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमने x की जगह पर a प्लस h जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमारे पास अब डोमेन जो है वो a प्लस h है। तो 6 इंटू a प्लस h माइनस 9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ये जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू। सबसे पहले f ऑफ a प्लस h की वैल्यू वो क्या दी गई है जी हमें, जो हमने मालूम की है 6 इंटू a प्लस h माइनस 9। ये तो हो गया f ऑफ a की वैल्यू। अब f ऑफ a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है वो 6a माइनस 9, 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h को कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है। सिंप्लीफाई कर लें, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 6a प्लस 6h माइनस 9। अब ये माइनस है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 6a, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस 9, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, प्लस 6a और माइनस 6a कैंसिल एंड डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारे पास आ गया 6h डिवाइडेड बाय h के साथ h कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। यानी कि इसकी जो हमने वैल्यू पहले क्वेश्चन के लिए कहा गया था फाइंड करने के लिए वो हमारे पास क्या आई है 6। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं जी सोल्व। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब ये हमें पता है जी, जहाँ पर भी ये साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट आ जाएंगे तो इनको हम कहेंगे दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमने
दूसरी वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ये हमारे पास ट्रिग फंक्शंस हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब सिमिलरली वैसे ही करना है जी, दो वैल्यूज निकालनी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, तो एक्स की जगह पर ए लगा देंगे। यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन ए, उसके एंगल के अंदर वैल्यू आ जाएगी ए की। अब दूसरी वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास नहीं आएगा। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसी के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लगाते हैं जी। पहले 1/h जो डिवीजन के अंदर है उसको बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद है साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर जो हमने 10 पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था सम एंड डिफरेंस का। तो वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास? फार्मूला था साइन पी माइनस साइन क्यू, वो इक्वल था 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। तो इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 1/h 2 एज यूजुअल आ जाएगा cos। अब ये सारी वैल्यू जो है ये p की है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास p है, और ये जो अकेला q है a है, इसको हम q कहेंगे। तो a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ आएगा साइन, वही वैल्यू p की वैल्यू आएगी a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें यहीं पर 1/h इंटू 2 cos a प्लस ए 2a प्लस एच 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 साइन a के साथ a कैंसिल हो जाएगा तो h बाय 2o। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी अगले पेज के ऊपर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं जो उसको, वो आता है जी हमारे पास 1/h इंटू 2 साइन 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 कोस, सॉरी साइन, इधर कोस है, कोस साइन h ओवर 2, ये क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया जी आंसर 1/h 2 मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 कोस 2 के साथ 2 कैंसिल a प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2। तो ये आ गई हमारे पास दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू, जो उसका दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट देखते हैं जी क्या था हमारे पास गिवन। ये है हमारे पास तीसरा पार्ट, और अगेन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ये फंक्शन जो है ये हमारे पास क्यूबिक है, क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि x की जो पावर है हमें यहाँ पर दी हुई वो मैक्सिमम पावर 3 है। तो 3 की जो 3 जिसकी पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप के अंदर। अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो। जिस तरीके के साथ हमने ये पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके के साथ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं किया जा रहा क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो
हमारा जो टारगेट है कि हम 30 से 35 मिनट की वीडियो बनाना चाह रहे हैं, एक लेक्चर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो वो इससे लेंथी हो जाएगा और बाकी जो क्वेश्चन है वो एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर चले जाएंगे। तो इस वजह से हम ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। अगर तो आप करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहली वीडियो के अंदर सॉल्व कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी गिवन बिलो। हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और साथ ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर बुक में, एंड स्केच दी फंक्शन। उनका जो ग्राफ है वो हम एक्सरसाइज 1.5 के अंदर देखेंगे कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन 2x-5। हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कैलकुलस स्टडी कर रहे हों, कैलकुलस की जो डोमेन होगी, कैलकुलस के अंदर जो डोमेन है वो हमेशा बिलोंग्स करनी चाहिए रियल नंबर से, पहली बात। और दूसरी बात जो है उसकी जो रेंज आएगी वो भी बिलोंग्स करे रियल नंबर्स के साथ। ये तो होगी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कभी भी आप जब भी हम किसी की डोमेन या रेंज फाइंड कर रहे हो तो हमने पहले देखना है कि उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना बन रहा हो। पहली बात, डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। दूसरी बात ये याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 ना आ रहा हो। ये दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है। ये दो रूल्स हैं इसके, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम सबकी डोमेन्स और रेंज फाइंड करते हैं। पहले नंबर पे 2x-5। पहली बात, ये फंक्शन जो है, यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है ये पॉलिनोमियल है और लीनियर फंक्शन है, लीनियर है, और इसके डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नहीं है, तो इस वजह से ये पहली रकम तो ख़त्म हो गई, यानी कि इसका कोई मसला नहीं बनेगा हमारे पास। और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है तो दूसरी रकम भी नहीं होगी। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन है वो सारी की सारी रियल नंबर्स होंगे जितने भी हैं, जिनके इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। और रेंज क्या होती है हमने पढ़ा हुआ है कि जो वैल्यूज़ हम डोमेन की लगाएंगे वही वैल्यूज़ रेंज की होंगी। तो रेंज भी क्या होगी, सारी की सारी रियल नंबर। और रियल नंबर कौन से होंगे जी, ये -∞ से +∞ की तरफ जाएंगे। ये तो क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा है जी g(x) = x² - 4। पहले नंबर पर हमें ये पता चल गया कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो मौजूद नहीं है, तो हमारे पास पहला जो केस बनता है वो तो इसके साथ डील नहीं होगा। अब दूसरा जो है, इसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो वो किस सूरत में आएगा माइनस, के जब हम इसके अंदर नेगेटिव की वैल्यूज़ भी अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर नेगेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 0। मिसाल के तौर पर अगर मैं -2 लगाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास x² - 4 है, यानी कि ये दूसरा केस जो हमारे पास बन रहा है, उसके अंदर हमने देखना है कि अगर मैं नेगेटिव की वैल्यूज़ भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो इसको पॉजिटिव कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2s² है। अगर मैं -3 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो -3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने जो बात याद रखनी है डोमेन के अंदर, वो ये बात याद रखनी है कि इसकी डोमेन के अंदर -i ना बन रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, कि अगर मैं यहाँ पर -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 0 आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है रेंज के अंदर। अगर मैं -1 लगाता हूँ, इसकी डोमेन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। इसको हम
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2 और 2 के दरमियान जितने भी सेट हैं नंबर्स हैं, उन नंबर्स के अलावा मिसाल के तौर पर -2 और 2 के दरमियान ज़ीरो आ रहा है, अगर हम यहाँ पर एक रियल लाइन बना लें, ये -2 दरमियान में ज़ीरो और इधर 2, इसके अंदर -2 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। अगर मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ज़ीरो लगाएंगे तो ज़ीरो स्केयर -4, तो वो -4 हो जाएगा और -4 आयोटा आ जाएगा, जबकि हमें जो रेंज चाहिए वो रियल नंबर्स के अंदर चाहिए, कॉम्प्लेक्स में नहीं चाहिए। अगर -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ से तो -1 का स्केयर 1 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं जी, -1 का स्केयर 1 -4 इज इक्वल टू √-3, यानी कि ये बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से जो कि कैलकुलस के अंदर नहीं चाहिए। तो अगर +1 की वैल्यू भी लगाता हूँ तो उसका रिजल्ट भी यही आएगा, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए बल्कि रियल नंबर्स चाहिए। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो -2 और 2 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स के अलावा बाकी सारे रियल्स नंबर होंगे और उसकी जो रेंज होगी वो 0 से शुरू होगी। नेगेटिव के अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस वजह से ये शुरू होगी 0 से। तीसरा पार्ट है इसका g(x) इज इक्वल टू (x+1). सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी हम देख रहे हैं जी डिनोमिनेटर वाली कंडीशन मौजूद नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली दूसरी कंडीशन है हमारे पास, तो उस कंडीशन को हम कैसे करेंगे जी फुलफिल? उसी तरीके के साथ कि अगर मैं -3 लगाऊंगा या -2 लगाता हूँ, यानी कि अगर मैं -2 लगाऊं, रियल लाइन बना लेते हैं, इधर ये 0 है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा जी? -1 + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, -2 + 1 इज इक्वल टू √-1, जो कि बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, आयोटा आ जाएगा और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से लेकर ये सारे का सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर मैं -3 लगाऊंगा तो फिर भी यही आएगा, -2 अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 1 + 1 स्क्वायर रूट, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो कि रियल नंबर होगा। तो इस वजह से हमने क्या लिया जी, इसकी डोमेन, ये सारी की सारी इसकी डोमेन हो जाएगी, ये सारी की सारी। इसी वजह से यहाँ पर -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिखा है, और जब -1 लगाएंगे तो आंसर आएगा 0, 1 लगाएंगे तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा। इस वजह से इसकी रेंज जो होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, g(x) इज इक्वल टू x-3 mod x-3। ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन की जो डोमेन होती है जी वो ऑलवेज रियल नंबर होती है, अगर वो डिनोमिनेटर में ना हो। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, और इसकी जो रेंज हुआ करती है जी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, 0 से इन्फिनिटी की तरफ। इसको हम कहते हैं जी पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे पास इसका रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास g(x) इज इक्वल टू 6x + 7 इफ x लेस इक्वल टू -2, x-3 इफ -2 लेस देन x। अगर कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए तो उसको हम कहते हैं जी पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन।
अब पीस वाइज फंक्शन के अंदर ये जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं जी, ये हमें उसने खुद रिस्ट्रिक्शन भी दे दी है और ख़ुद डोमेन भी दे दी है। अब इनको क्या कैसे डिफाइन करेंगे जी, अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास टोटल जी है, तो इसको हम नाम देते हैं जी फंक्शंस को। ए को कहते हैं जी G1 ऑफ एक्स, इसकी डोमेन देख लेते हैं जी। डोमेन क्या है जी G1 ऑफ एक्स की, उसने कहा जी कि एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो अगर इधर हम रियल लाइंस बनाएं और इधर लिखते हैं जी, क्योंकि इधर हमें दिया गया है जी ये 0 है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। उसने खुद दे दिया है कि हमें x जो है वो या तो लेस देन -2 है या फिर x जो है वो इक्वल टू -2। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर -2 होगा तो ये तो इंक्लूड है और x की वैल्यू इससे सारी की सारी लेस देन है, यानी कि ये सारे का सारा इंटरवल इसके अंदर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल की अलामत मौजूद है, और नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि उसने खुद हमें बाउंड्री बता दी है कि आप -2 से ज़्यादा की तरफ नहीं जा सकते, -1 0 पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकते, तो ये इसकी डोमेन होगी। अब G2 जिसको हम कह रहे हैं G2, इसकी डोमेन देखते हैं जी। डोमेन ऑफ G2 ऑफ एक्स, उसकी डोमेन हमें उसने फिर यहाँ पर अगर रियल लाइन बनाए तो वो खुद दी हुई है कि अगर इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 है, इधर -2 मौजूद है, क्योंकि -2 से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि -2 जो है वो लेस देन है x से, इक्वल की अलामत नहीं है, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन है -2 से। तो x से -2 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ कौन सी होंगी? ऑलवेज राइट साइड की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो ग्रेटर देन होंगी, लेकिन इसके अंदर -2 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ये सारी की सारी -2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल रखेंगे और ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और हमें तो चाहिए टोटल जी ऑफ एक्स की दोनों को। तो हम क्या करेंगे जी, डोमेन ऑफ G1 ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ G2 ऑफ एक्स, इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो -2 भी इंक्लूड है उसके अंदर, नेगेटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो हम कहेंगे जी डोमेन जो है G ऑफ एक्स की वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है और इसकी जो रेंज होगी, रेंज इसकी सेम होगी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, जिसको हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पीस वाइज फंक्शन है, उसके अंदर भी ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इंटरवल भी दिया हुआ है और फंक्शन भी डिफाइन करवाए हुए हैं। तो उनकी भी डोमेन हम ऐसे ही फाइंड करेंगे कि पहले G1 उसकी डोमेन, G2 उसकी डोमेन, फिर दोनों की डोमेन का यूनियन करेंगे, रेंज उसकी रियल नंबर आ जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने कहा था कि हमारे पास दो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, एक तो डिनोमिनेटर में 0, दूसरी बात हमने कही थी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, -1, यानी कि जो कि अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है उसके अंदर दूसरी कंडीशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन पहली कंडीशन लाजमी मौजूद है। क्वेश्चन क्या है जी, G ऑफ x इज़ इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ओवर x प्लस 1। यहाँ पर ये जो चीज़ आप अक्सर क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी मौजूद थी, इसको हम कहते हैं जी रिस्ट्रिक्शंस। ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे पास कि इन वैल्यूज़ के ऊपर ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा। अब डोमेन तो उसने हमें खुद बता दी कि अगर मैं x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ये डिवाइड के अंदर 0 आ जाएगा और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी डोमेन होनी नहीं चाहिए, इनकी
फंक्शन जो है वो डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इस वजह से ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन उसमें से हम ये जो हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं उसने खुद कि -1 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम उसमें से निकाल देंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। अब रेंज जो होगी उसकी वो इसी की बुनियाद के ऊपर होगी, क्योंकि जो डोमेन हम सब्सिट्यूट करेंगे वही उसकी रेंज होगी। r माइनस +1 +1 क्यों लिखा जी? सिंपल है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1, यानी कि ये 1 से वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी होंगी, 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा सारी वैल्यूज़ होंगी, यानी कि इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये बात याद रखने कि ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इक्वल टू 1 उसी कंडीशन में हो सकता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम हो और दोनों कैंसिल आउट हो के 1 दे दे। लेकिन यहाँ पर जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, तो इम्प्रॉपर के अंदर वैल्यूज जो है आंसर कभी भी 1 नहीं देती हमें। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, x + 1 x + 2, इसके फैक्टर बनाए जी x + 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आया हमारे पास x + 2। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हम x की जगह पे -1 भी सब्सिट्यूट करके देख लें, इधर जो हमारे पास फंक्शन आया, तो क्या होगा? -1 + 2 = 1। ये तो रिस्ट्रिक्शन की फॉर्म के अंदर है, लेकिन हमने -1 तो सब्सिट्यूट करना ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या करेंगे? -1 की बजाय अगर आप रियल नंबर के अंदर देख लें, इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये 0, -1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम -2 लगाते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? -2 + 2 = 0। अगर मैं +2 लगाता हूँ तो 2 + 2 = 4। -1 लगाऊंगा तो 1 आएगा, लेकिन उसने बता दिया कि हम -1 जो है वो सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। -1 जो है ये जो हमने इधर निकाला है, क्यों नहीं निकाल कर सकते? क्योंकि हमने उसको डोमेन में से निकाल दिया। जो वैल्यू डोमेन में से निकल जाएगी वो वैल्यू रेंज में से भी निकल जाएगी, तो इस वजह से इसकी रेंज जो है वो ये दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? हमारे पास कहा गया जी, गिवन फंक्शन f of x = x³ - ax² + bx + 1 if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0, find the value of a and b। a और b जो है ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो शुरू करते हैं जी इसका सलूशन। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है f of 2 is equal to -3। इस चीज़ को यूज़ करना है, f of x x³ - ax² + bx + 1। गिवन क्या है जी? x की जगह पर उसकी जो डोमेन है उसकी जगह पर 2 लगाएंगे तो उसका आंसर -3 आएगा। चेक कर लेते हैं जी 3 आता है कि नहीं। इसकी जगह पर -2 लगाएं, -a एज इट इज़, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 का स्क्वायर, सॉरी +2 है, +2 प्लस b इंटू 2 + 1। अब f of 2 की वैल्यू उसने हमें खुद दे दी, इधर हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ना पता करने की ज़रूरत है कि सच में इक्वल टू -3 है। तो हम क्या करेंगे? f of 2 की जगह पर उसकी वैल्यू -3, 2³ जो होगा हमारे पास वो 8 के इक्वल होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, -4a + 2b + 1, 1 + 8 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 = 9 - 4a + 2b। -3 जो है ये हमारे पास एक तरफ आ जाएगा, +3, और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास
जो है वो इस तरफ चली जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। 4a प्लस 2b माइनस 2b, 4a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3। तो ये हमारे पास बन गया जी 4a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 12। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 6। इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये गिवन है कि अगर हम x की जगह पे -1 लगा दें तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने अब x की जगह पर -1 लगाना है। f ऑफ -1 -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो ये इक्वल है वैल्यू किसके, ज़ीरो के। उसने खुद इधर गिवन है कि ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो ये -1 क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन बाहर माइनस है तो पॉजिटिव जो होगा वो माइनस से मिलके -a प्लस माइनस माइनस b और ये +1, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। ये दोनों वैल्यूज़ जब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, इज़ इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने इसको अब सॉल्व करना है a और b के लिए। तो सिंपल मेथड है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड a2 को यूज़ करेंगे बाय पुट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है -b और इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू -b, क्योंकि यहाँ पर a था तो a की जगह पर हम उसकी वैल्यू लगाएंगे -b। नेक्स्ट -b इज़ इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारे पास -2b इंटू b -3b इज़ इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 से कैंसिल हो जाएगा। तब इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा। अब इस b की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -2। तो a की वैल्यू आ गई +2। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर दोनों में से किसी एक के अंदर वैल्यू लगाएंगे a और b की और रिजल्ट देख लेंगे कि राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अब इसको सिर्फ चेक करना है। तो a की वैल्यू जो है वो 2 माइनस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस हो गया, प्लस माइनस -2 और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इक्वल्स टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। हमारा जो सलूशन है वो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमें कहा है कि हमारे पास अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन अ ग्राउंड। एक हमारे पास स्टोन है जो कि 60 मीटर हाइट से फेंका गया है ज़मीन के ऊपर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड। यहाँ पर जो x है ये हमारे पास टाइम है, क्योंकि टाइम जो होता है वो हमेशा सेकंड्स में होता है। इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे दिया है h ऑफ x जो है वो 40 माइनस 10x स्क्वायर है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। ये 3 केस दे दिए, तीनों केसेस के लिए अलग अलग हमने हाइट फाइंड करनी है। और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो सबसे पहले जी इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी
यहाँ पर जो है वो स्टोन है ये हमारे पास कोई, और ये हमारे पास जो है ये ग्राउंड है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी हाइट दे दी हमें 60 मीटर, और इसका जो फंक्शन है हाइट का फंक्शन हमें दिया हुआ है जी, ये एच ऑफ एक्स 40 माइनस 10x स्क्वेयर। अब उसने कहा है कि अगर हम x की वैल्यू बदलते रहें जो कि इधर दी हुई है तो हाइट कितनी रह जाएगी। दोबारा देखते हैं जी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन 1.0 सेकंड का मतलब ये है कि ये जो x है, ये जो टाइम हमें दिया हुआ है ये 1.0 सेकंड है, 1.5 सेकंड है, 1.7 सेकंड है। तो पहला जो है हमारे पास वो क्या होगा, h ऑफ 1.0 के लिए तो वो एज इट इज़ रहेगा जी 40 माइनस 10 इंटू 1.0 स्क्वेयर, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 मीटर, h ऑफ 1। 1 सेकंड के बाद स्टोन जो होगा इसकी हाफ पर पहुंच जाएगा, हाफ, यानी कि ये 60 मीटर है तो 1 सेकंड गुजरने के बाद वो 30 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो उसके अंदर कहाँ पर पहुंचता है। 1.5 सेकंड इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वेयर, 40 एज यूजुअल माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2.25, मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ तो ये आएगा 22.5, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगा 1.5 का सलूशन 17.5 मीटर। यानी कि ये अगर 30 था, हमने इसको 30 मीटर कहा था, तो ये 30 से तकरीबन यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसका हमारा जो ऑब्जेक्ट है 17.5 मीटर पर। ये फर्स्ट था हमारे पास, ये हो गया जी सेकंड। अब थर्ड के लिए देखते हैं जी। थर्ड है 1.7 सेकंड, h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वेयर, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर होता है 2.89, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 40 माइनस 28.9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.1 मीटर। अगर हमारे पास टाइम जो है वो 1.7 सेकंड हो। ये तो हो गया जी क्लियर, यानी कि ये 1.11 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर कहीं पे 11.1 मीटर। अब दूसरा पॉइंट है जी, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी कि वो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे पास जो टाइम है वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी जब वो क्या करेगा जी, स्ट्राइक करेगा, टकराएगा ग्राउंड के साथ। इसको दोबारा हम बना लेते हैं डायग्राम को। ये हमें हाइट गिवन थी 60 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि ये अगर ज़मीन के साथ टकरा जाए, यानी कि ग्राउंड के साथ अगर ये टकरा जाता है तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू फाइंड करनी है। h जो है हमारे पास वो तो हो गया 0, क्योंकि ये टोटली तौर पर ज़मीन के साथ मिल गया है, तो इस वजह से हमारे पास h ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हो गया h ऑफ x, x मालूम करना है इसलिए हमें पता नहीं है, 40 माइनस 10x स्क्वेयर। h ऑफ x 0 है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10x नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 40, 10 पे डिवाइड करें दोनों तरफ, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट
दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 -2। टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से ये नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा। यही वजह है कि उसने 2.0 सेकेंड जो टाइम है वो इन तीनों पार्ट्स के अंदर नहीं दिया, बल्कि उससे कम कम तक ही दिया। तो आज की जो ये वीडियो है ये तकरीबन 40 मिनट तक पहुंच गई है, 40 मिनट से अबव। तो इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। और उसके साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो थ्योरी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, वो साथ मिला लेंगे दोनों क्वेश्चंस के। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर द watching।